शिवानी कुमारी हो चुकी हैं इविक्ट और इविक्ट होने के बाद उनका पहला इंटरव्यू भी सामने आ चुका है। उसकी क्लिप तो हम आपको दिखाएंगे ही और उन्होंने क्या क्या कहा है, उनका क्या रिएक्शन रहा अपने इविक्शन पर और घर वालों को लेकर उन्होंने क्या क्या चीजें बताई है, पूरी बात आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। इविक्शन और नॉमिनेशन की बात अगर की जाए तो 3 लोग नॉमिनेशन का शिकार हो चुके थे। विशाल पांडे, लवकेश कटारिया और शिवानी कुमारी, ये तीनों नाम नॉमिनेशन में आ चुके थे। और जब से ये 3 लोग नॉमिनेशन में आए ना, फैंस को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि घर में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। यार इन तीनों ने तो बहुत सारा कंटेंट दिया है, बहुत सारी ऐसी चीजें दी है जिसकी वजह से फैंस इनसे कनेक्टेड फील करते हैं। चाहे शिवानी हो, लवकेश हो या फिर विशाल हो, उनसे ऑडियंस कनेक्ट कर रही थी। लेकिन इन तीनों को नॉमिनेशन में लाकर बिग बॉस ने कहीं ना कहीं अपना बायस्ड बना तो दिखाया ही। वो बायस्ड है, ये चीजें समझ में आती है। घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कंटेंट नहीं दे रहे, उसके बावजूद वो घर में है। और यहाँ पर शिवानी कुमारी जो बहुत ज्यादा कंटेंट दे रही थी, जिनसे लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हो रहे थे, एक छोटे शहर की लड़की होकर यहाँ तक वो पहुंची। अपनी जर्नी जब वो बताती हैं तो बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और आज ऐसी लड़की इविक्शन का शिकार हो चुकी है। चलिए, ये तो खेल का एक हिस्सा है, इसे हम ज्यादा नहीं बढ़ाते। लेकिन हाँ, शिवानी ने बाहर आकर इंटरव्यू दिया है और क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो घर से इविक्ट होकर शिवानी बहुत ज्यादा उदास नजर आई, और होना भी चाहिए। घर के इस पड़ाव पर आके, गेम के इस पड़ाव पर आके इस तरह से इविक्शन हो जाना सचमुच उदासी की वजह तो है ही। और यहाँ पर शिवानी का कहना है कि मैं उदास इसलिए नहीं हूँ कि इविक्शन हो गया, उदास इसलिए हूँ कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही कहीं ना कहीं वोटिंग में मुझे पीछे कर दिया। यहाँ पर रणवीर शौरी पर उनका कहना है कि मैंने हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट दी, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मेरी बोली को लेकर कई सारे सवाल उठाए। रणवीर शौरी ही नहीं, नेजी हैं या फिर और भी कई लोग, पलोमी जो निकल चुकी हैं, उनको भी मेरी बोली से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम थी। ये है कहना शिवानी कुमारी का। आगे शिवानी कुमारी का कहना है कि मेरी बोली की वजह से मुझे बदतमीज बोला गया और इस वजह से मुझे कई बार नॉमिनेशन में डाला गया। आगे उनका कहना है कि मेरी दोस्ती और मेरे जो रिश्ते रहे बहुत अच्छे रहे सबसे बिग बॉस के घर में। सना मकबूल से बहुत अच्छी दोस्ती रही, उन्होंने हमेशा शिवानी कुमारी का साथ दिया है और हमेशा ही उनका ध्यान रखा। लेकिन शिवानी कुमारी को एक दुख जरूर है कि जब टास्क में सना मकबूल की उन्हें जरूरत थी तो वो पीछे हट गई। तो भाई, गेम सभी खेलने आए हैं तो गेम में इस तरह की चीजें तो होती ही है। आगे शिवानी कुमारी ने कहा कि 2 प्यारे भाई उन्हें मिले हैं, जो दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। विशाल पांडे, लवकेश कटारिया, दोनों के साथ उनका जो बॉन्ड रहा बहुत पसंद भी किया गया। और शिवानी कुमारी ने कहा कि ये रियल बॉन्ड है जो कि बिग बॉस के घर के बाहर भी रहने वाला है। हम तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से बिग बॉस के घर में मिले और बॉन्ड बना और भाई बहन का रिश्ता कायम हुआ तो वो हमेशा रहने वाला है, ऐसा शिवानी कुमारी ने कहा। उसके बाद अरमान पर भी उन्होंने बात की और अरमान मलिक पर उनका कहना है कि भाई वो तो इतने ज्यादा चुगलखोर हैं कि उन्हें बस मुद्दा चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। घर में रहने के लिए उन्हें मुद्दे ढूंढने नहीं पड़ते, बस यूं ही मुद्दे मिल जाते हैं और बस उसी को लेकर वो सब पर चढ़ जाते हैं। तो मतलब यही है कि मुद्दे के बहाने लड़ना अरमान मलिक का शौक है, जो कि चीजें हमने भी कई बार देखी। तो कुछ इस तरह की बातें शिवानी कुमारी करती हुई नजर आई। बाकी विनर के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि लवकेश कटारिया विनर हो सकते हैं इस सीजन के। वेल गाइस, आपका इस इंटरव्यू पे क्या है कहना, कमेंट में आके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।